नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोग स्वस्थ होंगे, मुझे ऐसी आशा है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन ई के बारे में बात करेंगे, यानी बेनिफिट्स ऑफ द विटामिन ई। और विटामिन ई को कई नामों से जानते हैं। इसको अल्फा टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं और इसको हम इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है साथियों, तो इसके बेनिफिट्स के बारे में इसको बात करेंगे। तो इसके बहुत सारे इफेक्टिव बेनिफिट्स हैं। आप सच में आप इसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा, हाँ ये बहुत छोटी सी, आपने देखा मेडिकल स्टोर पे हर जगह बहुत चीप प्राइस में अवेलेबल हो जाती है, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत इफेक्टिव है। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है साथियों, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर पहली बार मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये काम कैसे करती है। तो सबसे पहले ये काम करती है, एक हमारी क्या होती है, ये प्रिवेंट करती है ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए का, और हमारे क्या विटामिन सी, मतलब ए और विटामिन सी को क्या रोक के रखती है बॉडी में। ठीक है, उसको डिटोरिएट होने से क्या है, प्रिवेंट करती है, उसको नष्ट होने से बचाती है। ठीक, इसके बाद में दूसरा हमारा जो मोस्ट इसका इंपॉर्टेंट वर्क है वो क्या है, वो हमारा ये क्या काम करते हैं, ये हमारे क्या है, फ्री रेडिकल से प्रिवेंट करती है। किसको प्रिवेंट करती है, तो ये करती है पॉली अनसैचुरेटेड फैट को प्रिवेंट करके रखती है, उसकी मेम्ब्रेन को, किससे, फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल से। ठीक है, और इसके बाद में क्या है, हीमोलिटिक एनीमिया क्या है, उसको प्रिवेंट करती है। मीन्स इसको रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इसको ब्लड के नाम से जानते हैं, उसको क्या है इंप्रूवमेंट करती है, और उसको क्या है डिस्ट्रॉय होने से या फिर डिस्ट्रक्शन होने से उसको क्या है बचाती है। तो तीन इसके मेजर बहुत अच्छे रोल्स हैं। ठीक है, तो मैंने विटामिन ए को, विटामिन सी को उसको क्या है प्रिवेंशन करती है, उसको नष्ट होने से बचाती है। दूसरी हमारे क्या है जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसको बचा के रखती है। तीसरा हमारे क्या है रेड ब्लड सेल्स, यानी उसको क्योर करती है, उसको बचा के रखती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले इसके बेनिफिट देखते हैं। इसका ये एंटीऑक्सीडेंट इसका नेचर होता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होती है, एंटीऑक्सीडेंट ये प्रिवेंट करती है हमारे फ्री रेडिकल से, ये प्रिवेंट करती है, या फिर फ्री रेडिकल से क्या है रिमूव करती है फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी को। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारी हेल्दी सेल्स को क्या है डिस्ट्रॉय करते हैं, इनको नुकसान करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी क्या है कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट होती है। ठीक, दूसरा हमारी चीज क्या होती है, दूसरी हमारी क्या है स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव होती है, इसीलिए इसे क्या है ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। तो इसका ब्यूटी विटामिन के इसलिए क्यों जानते हैं, क्योंकि स्किन में जैसे बहुत सारे क्या है हमारे क्या है उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं, और क्या है प्रिवेंट करती है, प्री एजिंग एजेंट को ये प्रिवेंट करती है। मीन्स अगर समय से पहले आपको बुढ़ापा आ रहा है तो कहीं ना कहीं विटामिन ई की आपको कहीं डिफिशियंसी, इसकी वजह से हमारे त्वचा में रोग हो रहा है, उसी की वजह से हमारी क्या त्वचा हमारी कैसी हो रही है, खराब हो रही है। और क्या है, और इसकी अगर कमी अगर हो जाती तो हमारी त्वचा में बहुत सारे क्या स्पॉट्स पड़ने स्टार्ट हो जाते। तो त्वचा संबंधित रोगों को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत सारे इफेक्टिव हमारी क्या है विटामिन ई है। ठीक है, तो हमने पहले इसको बात किया फ्री रेडिकल्स के बारे में, प्रिवेंट करती है। दूसरा हमारे क्या है इफेक्टिव, त्वचा के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको इस समय क्या विंटर का सीजन चल रहा है, तो विंटर में आपने देखा होगा बहुत सारी बॉडी में क्या बहुत क्रैकिंग से पड़ जाती है, मीन्स में पसीने नहीं आती और इचिंग की समस्या रहती है। तो हमारी क्या बॉडी में इसको बचने के लिए इन चीज़ों से तो विटामिन ई के कैप्सूल आपको कंज्यूम करिए, और इसके साथ एस्कॉर्बिक एसिड भी हम बॉडी में लेते रहें। ठीक है, तो दोनों से आप लेते रहो, दोनों से ये प्रिवेंशन मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद में क्या है हमारा क्या है हेयर ड्राई, मीन्स हेयर किसी के क्या बाल झड़ रहे हैं या गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, तो आप विटामिन ई क्या उसमें डेली कंजप्शन को बढ़ाइए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम, हेयर फॉल की प्रॉब्लम आपकी क्या समस्या दूर हो जाएगी। इसमें क्या होता है हेयर्स में क्या एलोवेरा जेल भी आप लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल में हमारे क्या है विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, इनको मिला लीजिए और उनसे हमारे सिर में क्या लगाइए, ये जेल भी हो जाएगा, और हम क्या ओरली इसको क्या लेते भी रहिए, दोनों की बहुत इफेक्टिव एकदम रेमेडी है। ठीक है साथियों, तो हमने बात कर तीसरा जो इसका हमारे क्या बेनिफिट्स है इसका विटामिन ई का, वो हमारे क्या बेनिफिट्स है, हमारे क्या आइज के लिए बहुत इफेक्टिव है। आइज अगर किसी की आंखों में क्या है खुजली हो रही है, ड्राइनेस आंखों में हो, कॉर्नियल अगर इसके ड्राई हो गई, तो उसको भी आप विटामिन ई के कैप्सूल अपनी बॉडी में डेली रूटीन में आपको बढ़ाइए, तो वहाँ आपको इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसको जीरोथैलेमिया कहते हैं, क्योंकि ये प्रिवेंशन करती है विटामिन ए और विटामिन सी का प्रिवेंट करके रखती है। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, लेकिन अगर ये फ्री रेडिकल की वजह से अगर विटामिन ए हमारा डिस्ट्रॉय होता रहेगा तो आंखों में हमारी क्या है दिक्कत परेशानी होती रहेगी। तो आंखों से संबंधित रोग है, तो आप विटामिन ए के साथ साथ विटामिन ई भी अपनी बॉडी में डेली कंजप्शन में आप रूटीन में बढ़ाइए। ठीक है, इसके बाद में हम इसको क्या है इनफर्टिलिटी के लिए बहुत हेल्पफुल है। इनफर्टिलिटी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो विटामिन ई के कैप्सूल अपनी डेली लाइफ में बढ़ाइए, इसमें वैसे जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। मीन्स कहने का मतलब जैसे कि इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है,
ठीक है। और इसमें थोड़ी से मेल या फीमेल में दोनों के स्पर्म में दिक्कत है, या फिर इनकंसीव टू प्रेगनेंसी करने में आपको दिक्कत है, या फिर और भी एबनॉर्मलिटी आ रही है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित, तो अपनी डेली रूटीन में क्या है विटामिन ई के कैप्सूल आपको उसको क्या है बढ़ा दीजिएगा, ठीक। इसके बाद में हमारे क्या है बात करेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में बहुत इफेक्टिव है। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होती है, ये हमारे क्या होती है, वैसे तो ये जेनेटिक डिजीज होती है, लेकिन इसमें क्या होता है ओवर या हाइपर सिक्रेशन ऑफ द फ्लूइड का सिक्रेशन हमारी सेल्स करने लगती है, जिनकी वजह से सिस्ट फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये कहाँ कहाँ होने लगती है, जैसे लंग्स में सिस्टिक फाइब्रोसिस बहुत देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हमारे क्या है पैंक्रियाज में सिस्टिक फाइब्रोसिस देखने को मिलता है, और इसकी वजह से क्या है जो हमारे जो सप्लाई ऑर्गन्स की डक्ट्स होती हैं वो क्या है वीक होने लगती है, फिर नैरो होने लगते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में कोलेस्टेटस, ये बहुत अफेक्टिव ये कॉमन बीमारी हो गई कोलेस्टेटस। मीन्स वो क्या है लैक सिक्रेशन ऑफ द वाइल जूस। मीन्स कहने का मतलब आपने देखा हो इस समय क्या है गॉल स्टोन का कितना हाइपर मतलब 25% लगभग आपका फीमेल में देखने को मिलते हैं, और 12 से 15% के आसपास क्या है मेल में देखने को मिलते हैं। किसके फॉर्मेशन ऑफ द गॉल स्टोन, ये किसकी वजह से होते हैं, इसकी वजह से होते हैं क्योंकि हमारे क्या है वाइल जूस का सिक्रेशन कम हो जाता है। वाइल जूस सिक्रेशन कहाँ से, लिवर से होता है, जिसकी वजह से ये होता है। और इसके साथ साथ क्या है वाइल जूस का फंक्शन क्या होता है, तो वाइल जूस हमारे क्या है हमारे क्या फैट को डाइजेस्ट करता है। इसके साथ जो बॉडी में हार्ट मॉलिक्यूल सब्सटेंस है तो उनको भी डाइजेस्ट करने का काम करता है। कौन, वाइल जूस। लेकिन वाइल जूस हमारे लिवर से बनेगा ही नहीं, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा ही नहीं, तो इसकी वजह से जब उसका जब बनेगा तो उसके जो वाइल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब हाइपर कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारे क्या हो जाएगा गॉल स्टोन हो जाएगी। इसको गॉल स्टोन कोलेलिथियसिस के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। और इसके बाद में क्या लिवर में अगर कोई आपको इन्फेक्शन है तब भी आप वहाँ विटामिन ई के कैप्सूल अपने डेली लाइफ में बढ़ाइए। विटामिन ई के कैप्सूल डेली लाइफ में आप बढ़ाइए, तब भी इसमें काफ़ी हेल्पफुल आपको मिलेगी, ठीक है। और इसके बाद में इवन आपको देखा होगा कैंसर भी हमारे बॉडी में हमारे हो जाता है। आपने देखा होगा अगर ट्रीट नहीं कराएंगे किसको, गॉल स्टोन को, तो कैंसर का रूप भी ले लेती है। तो उसको प्रिवेंशन, कैंसर आपके बॉडी में कहीं भी हो सकता है कोई, लेकिन प्रिवेंट हमारी क्या है एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्योंकि कैंसर किसको द्वारा होता है, तो कैंसर हमारा बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है। इसी की वजह से हमारे बॉडी में जो, क्योंकि फ्री रेडिकल्स एक टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन्स उस पर बॉडी में हमारे नहीं निकलेंगे तब तक हमारी हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करते रहेंगे, ठीक है। तो टॉक्सिन रिमूव करने के लिए, फ्री रेडिकल रिमूव करने के लिए विटामिन ई हमारी टैबलेट बहुत हेल्पफुल है। इसके बाद में हम क्या बात करेंगे, तो कोलेस्टेटस हमने बात कर लिया। कोलेस्टेटस में हमारे तीन हमारी चीज़ हो गई, ठीक है। एक हमारे क्या गॉल स्टोन को प्रिवेंट करता है, लिवर के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा, और हमारे कैंसर को प्रिवेंट करती है विटामिन ई, ठीक है। इसके बाद में हमारे क्या सीवियर इन्फेक्शन अगर हमारे किस में लिवर में है तब भी हमारे क्या है ये दिक्कत प्रिवेंट करके रखता है। ये हमने क्या बेसिक आपको जानकारी दी। साथियों, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और आपको मेरी बात थोड़ी भी आप समझ में आए लास्ट में तो मुझे थंब अप करके मोटिवेशन अवश्य दीजिएगा, ठीक है। साथियों, अब हम बात करेंगे इसको लेना कैसे है, इसको मैक्सिमम डोज क्या हो सकती है इसकी विटामिन ई की। तो मार्केट में आप वैसे तो हमारा डेली सप्लीमेंट ये डाइट में मिलता रहता है, लेकिन डाइट में जो हमारा डेली लीड्स होता है तो क्या है 15 mg हमारा पर डे के हिसाब से अगर होता है। लेकिन हमारे डाइट में आजकल पॉलीटेंट डाइट हो गई है, हमें प्योर चीज़ नहीं मिल पा रही, इसकी वजह से हमारे क्या है विटामिन हमारे में डिफिशेंसी होती है, ठीक है। तो इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए डिफिशेंसी विटामिन ई को डिफिशेंसी से प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या लेना चाहिए, तो इसकी डोसेस हम बता देंगे आपको कैसी क्या होती। तो डेली इसके 1000 mg से नॉट एक्सीड का आपको नहीं करना है, मतलब दिन में एक बार 1000 mg आपको लेनी है। तो इसमें बेटर ये रहेगा 400 mg सुबह शाम कैप्सूल आप ले सकते हैं चिकित्सक के अनुसार, या फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट या फिर कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो हमने आपको बेसिक चीज़ आपको बताई थी, विटामिन ई के आपको बेनिफिट्स बताए थे, इसके लाभ बताए थे, और इसके बहुत ज़बरदस्त लाभ है। इसको देखा जाए बड़ी चीप बड़ी सस्ती मेडिसिन है, और लेकिन इसके रिजल्ट देखना कितने हायर हैं, कितना इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें कोलेस्टेटस जो इसको हो जाते हैं, इसको विटामिन लिवर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। डाइजेशन की समस्या सबको मिलती है, ठीक है। तो त्वचा रोग सबको देखने को मिलते हैं, ठीक है। त्वचा में कोई भी इन्फेक्शन है, अगर इन्फेक्शन बार बार आ रहा है जा रहा, आपने कई बार देखा होगा एक्जिमा है, सोराइसिस वगैरह है, ठीक है। और इसके साथ में बहुत सारे क्या है टीनी इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है जिसको कहते हैं, ये बार बार मेडिसिन लेते हैं चला जाता है। इसके मतलब क्या इम्यूनिटी हमारी बहुत डाउन हो गई है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमको 2 या 3 सब्सटेंस बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो जैसे क्या है विटामिन ए हमारा इम्यूनिटी के लिए एकदम बूस्ट करता है, ठीक है। विटामिन सी हमारा होता है, लेकिन विटामिन ए और सी को क्या है ऑक्सीडेशन के लिए कौन प्रिवेंट करता है, तो विटामिन ई इसको रोक के रखती है बॉडी में, क्योंकि ये हमारे सब्सटेंस बाहर से आते हैं,
फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो इनको रोके कौन रखता है? विटामिन ई रखती है। तो विटामिन ई हमारे इम्यूनिटी बूस्ट के लिए बहुत अच्छा है, इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है साथियों। तो 400 mg सुबह शाम इसको ले सकते हैं। 15-20 रुपए के 15-20 रुपए के आसपास 10 टैबलेट या गोली मिल जाती है इसकी। और क्या है, त्वचा पे लगाने के लिए इसमें क्या आता है, इसकी क्रीम भी आती है विटामिन ई की, तो कैप्सूल भी आते हैं विटामिन ई की, टैबलेट भी विटामिन ई की आती हैं, और हमारी क्या है, क्रीम भी विटामिन ई की आती है, ठीक है साथियों। तो ये मैं थोड़ा सा प्रयास किया था आपको जानकारी देने के लिए। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी अच्छी लगी है तो मुझे मेरे चैनल को लाइक करके मुझे मोटिवेशनल लाइक या थंब मुझे दे सकते हैं, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेट होगा। और ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार।